नाज़रीन, पिंकी केस एक बार फिर से वायरल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं बल्कि कहीं नए सवालात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये केस दोबारा इतनी तेज़ी से ज़ेर बहस आ गया। क्या वाकई तहकीकात में कोई नई पेशरफ्त हुई है? क्या कुछ अहम बयानात जो हैं उन्होंने पूरे मामलात को नई सिम दे दी है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये केस किसी वाकई इतने बड़ा था जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी पेश की जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम इस खबर नहीं बल्कि इस पूरे मामले का तजिया भी करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर इस केस के पीछे असल तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचते रहें। नज़ीर, अगर अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात के दौरान कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिन्होंने लोगों की तवज्जो को मजीद कह सकते हैं कि बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये सरगर्मियाँ सिर्फ एक महदूद दायरे तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ शहरों तक इसके राब्ते जो थे वो मौजूद थे। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा था। देखें, यहाँ एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है। अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक फ़र्द का केस है, लेकिन अगर आप पूरे मामले को गौर से देखें तो ये सिर्फ एक लड़की का केस नहीं बल्कि इसमें मुकम्मल सिस्टम नज़र आता है। एक तरफ मुबैना राब्ते, दूसरी तरफ माली लेन देन और फिर मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए मालूमात को चलाने के दावे। यही वो चीज़ें हैं जिसने इस केस को आम केस से मुख्तलिफ बना दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब इतने बड़े अरसे तक कैसे चलता रहा। यही वो सवाल है जो इस वक्त आवाम सबसे ज़्यादा पूछ रही है कि क्योंकि अगर वाकई इतने बड़े पैमाने पर सरगर्मियाँ मौजूद थी तो फिर निगरानी का निज़ाम जो था वो कहाँ था? मुतल्लिका इदारों को यहाँ पहले क्यों अंदाज़ा ना हो सका कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके होते हुए चल रही हैं, और अगर कुछ मालूमात मौजूद थी तो कार्रवाइयों में इतना वक्त क्यों लगा? यहाँ एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर मामलात को इस अंदाज में चलाया जाता है कि बराह रास्त राब्ते जो हैं कम से कम रखे जाएँ। अदायगियों और राब्तों के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते थे ताकि असल नेटवर्क सामने ना आ सके। यही वजह है कि अब तहकीकात करने वाले इदारे सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरे राब्ते निज़ाम को समझने की कोशिशें अपनी तरफ से कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया रद्द-ए-अमल देखा जाए तो लोगों की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस केस में कहीं नाम जो हैं और कहीं दावे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद अहम जो इंफॉर्मेशन है वो सामने आ सकती है, जबकि कुछ अफराद का ये भी ख्याल है कि इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा सेंसेशन करके बनाया जा रहा है। लेकिन अगर तजिया देखा जाए, तजिया इस पे किया जाए तो एक बात वाज़िह है कि इस केस ने सोशल मीडिया अदारों की कारकर्दगी और अवामी एतमाद तीनों को एक साथ बहस का मौजू बना दिया। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रायल और असल तहकीकात में बहुत फ़र्क होता है। जो बात ऑनलाइन चल रही होती है ज़रूरी नहीं कि वो सब हकीकत भी हो। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले मुकम्मल शवाहिद और कानूनी अमल का इंतज़ार जो वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है और वो ये है कि क्या इस केस में वाकई मज़ीद बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि अगर तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी हो और तो मज़ीद पहलू जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि अब केस का असल इम्तिहान जो है वो अदालत में होगा, जहाँ से वही चीज़ अहम मानी जाएगी जो शवाहिद से साबित हो सके। और यही वो मुकाम है जहाँ आवाम की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे निज़ाम के पीछे काम कैसे हो रहा था, किस तरीके से चीज़ें सामने आई। और अब आने वाले दिनों में बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगर नई मालूमात सामने आती हैं तो इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। लेकिन अगर मजबूत शवाहिद सामने ना आए तो फिर ये तमाम बहस एक अलग सिमत में भी जा सकती है। तो इस सारे केस के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या इस केस में अभी मज़ीद अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे, या फिर आस्ता आस्ता सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम खबरें, अहम तज्ज़िये जो वो आपके पास पहुँचते रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो को अगर लाइक कर रहे हैं, वीडियो को पसंद आए दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।